नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में उत्तराखंड दरोगा और उत्तराखंड कांस्टेबल की जो आगामी परीक्षाएं हैं उनका सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले गूगल पर UKSSC टाइप करना है और उसके बाद ये एक पेज खुल जाएगा। इस पेज पर यहाँ पर हमें सिलेबस मिलेगा राइट साइड में, और इस सिलेबस पर पाठ्यक्रम पर हम जब क्लिक करते हैं तो एक नया पेज खुलता है। तो ये हमारा जो आज का पेपर है यह है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आगामी सभी परीक्षाएं जो इंटर लेवल जिसमें मांगा गया है या जिसमें स्नातक स्तर मांगा गया है उसके लिए एक कॉमन पाठ्यक्रम दिया गया है। तो यहाँ लिखा है सिलेबस पाठ्यक्रम इंटरमीडिएट प्लस ग्रेजुएट लेवल एग्जाम ऑफ जनरल पेपर। इस पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलता है जिस पर अंकवार पाठ्यक्रम विभाजन किया है। इस पाठ्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट ayushcompetitionclasses.com पर सिलेबस हमने एक खंड बनाया है, उस सिलेबस खंड में जाकर भी देख सकते हैं। अगर यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस दरोगा वाले पर आप क्लिक करेंगे तो ये सिलेबस वहां पर आपके सामने खुल जाएगा। कुल 11 पेज का यह सिलेबस आयोग के द्वारा जारी की। जब हम पाठ्यक्रम में जाते हैं तो वहाँ आयोग के द्वारा कहा गया है कि ऐसी परीक्षाएं जिनमें इंटरमीडिएट या स्नातक स्तर या समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा रखी गई है उन सभी के लिए 100 अंकों की एक परीक्षा होगी। यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की और लिखित रूप में रहेगी। यह परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से हो सकती है। तो जो उत्तराखंड कांस्टेबल है उसका जो स्तर है वह इंटरमीडिएट है और उत्तराखंड दरोगा का जो स्तर है वह स्नातक स्तर है। इसके अतिरिक्त अभी जो आगामी परीक्षाएं होनी है जिसमें उत्तराखंड पटवारी या लेखपाल और उत्तराखंड वन रक्षक की परीक्षाएं हैं उसमें भी पाठ्यक्रम यही रहेगा। तो यहाँ पर हमारे 3 जो इसमें विषय हैं या अंक हैं वो आयोग के द्वारा स्पष्ट कहे गए हैं। इसमें पहला है सामान्य हिंदी जिसमें 20 अंक यानी 20 प्रश्न रहेंगे। दूसरा है सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन जिसमें 40 अंक पूछे जाने हैं, जिसमें सामान्य बुद्धि परीक्षण और सामान्य मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग से संबंधित प्रश्न, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान यानी इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, अर्थशास्त्र, राज्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स और कंप्यूटर की सामान्य जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जाने हैं। इसके बाद जो इसमें महत्वपूर्ण है वह उत्तराखंड से संबंधित 40 अंक यहाँ पर पूछे जाने हैं। तो इस प्रकार यह जो पेपर आगामी होगा यह कुल 100 अंकों का पेपर होगा। इससे पहले जो परीक्षाएं होती थी उत्तराखंड कांस्टेबल और दरोगा की वह UKSSC के द्वारा आयोजित नहीं की जाती थी, तो उन परीक्षाओं का जो फॉर्मेट है वह अलग था और यहाँ पर फॉर्मेट अलग रहेगा। तो हम यहाँ पर जब पहले खंड की बात करते हैं तो पहला खंड इसमें है हिंदी हिंदी का। तो उसमें भाषा एवं हिंदी भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा का विकास, कार्यालयी भाषा, हिंदी भाषा की बोलियां, उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियां जिसमें कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी शामिल हैं, लिपि एवं वर्णमाला यानी देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि के गुण दोष, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भारतीय भाषाएं, स्वर एवं व्यंजन शामिल हैं, हिंदी वर्तनी यानी स्पेलिंग, विश्लेषण, शुद्ध अशुद्ध शब्द, विराम चिन्ह और हिंदी अंक, शब्द संरचना जिसमें वर्ण, अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, पद, लिंग, वचन, पुरुष, विशेषण और अलंकार, क्रिया विशेषण तथा कारक से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। शब्द भंडार जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, आगत यानी भारतीय एवं विदेशी भाषाओं में से हिंदी में आए प्रचलित शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी, विपरार्थी यानी विलोम, समानार्थी और पर्यायवाची शब्दों से संबंधित प्रश्न होंगे। संधि जिसमें 5 स्वर, दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण संधि से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। वाक्य परिचय जिसमें वाक्य का आशय, परिभाषा, वाक्य के प्रकार और वाक्य शुद्धि से संबंधित प्रश्न होंगे। लोकोक्ति और मुहावरे जिनका परिचय और वाक्य प्रयोग पूछा जाएगा। पत्र लेखन में टिप्पण, प्रारूपण, विज्ञप्ति, सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र शामिल हैं। जनसंचार एवं हिंदी कंप्यूटिंग में संचार मीडिया के विभिन्न माध्यम, समाचार पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी, दूरदर्शन और हिंदी सोशल मीडिया शामिल हैं। हिंदी कंप्यूटिंग, फॉन्ट, टाइपिंग और पेज लेआउट से संबंधित प्रश्न होंगे। हिंदी साहित्य का सामान्य
परिचय, जिसमें जो स्टैंडर्ड है वह उत्तराखंड राज्य या एनसीईआरटी की जो 10वीं और 12वीं कक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार है। इसमें 2 हैं, गद्य और पद्य। तो पद्य में यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, रसखान, जयशंकर प्रसाद निराला, सुमित्रा नंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, गजानन माधव मुक्तिबोध, मंगेश डबराल और राजेश जोशी। गद्य में यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, शिवानी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल, हरिशंकर परसाई, शैलेश मटियानी, मनोहर श्याम जोशी, मन्नू भंडारी और शेखर जोशी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ हिंदी के लिए जो सबसे अच्छी किताब है वह वासुदेव नंदन प्रसाद है, या जो दूसरी किताब है वह PN पांडे है। तो इन दोनों किताबों में से आप किसी भी किताब से पढ़ सकते हैं। और किताब पढ़ते समय ध्यान रखना है कि किताब यूपीएससी या पीसीएस या सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो हमें अपने पाठ्यक्रम के अनुसार उन किताबों को पढ़ना है, न कि केवल किताब बिना पाठ्यक्रम देखे हम पढ़ना शुरू कर दें। तो ये हमारा पहला खंड 20 अंकों का है, जिसमें हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। जो दूसरा खंड आता है उसमें सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, श्रृंखला, सादृश्यता, वर्गीकरण, कागज को मोड़ना, कागज काटना, आकृति निर्माण, आकृतियों की गिनती, सन्निहित आकृतियां, आकृतियों की पूर्ति, आकृति आव्यूह और समरूप आकृतियों का समूहीकरण या अन्य इसमें जो टॉपिक हैं वो सामान्य मानसिक योग्यता के जो दिए गए हैं वो हैं वर्णमाला परीक्षण, कूटलेखन या कूटवाचन, भिन्नता की पहचान, सादृश्यता, श्रृंखला परीक्षण, क्रम व्यवस्था परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण, अंक एवं समय क्रम परीक्षण, निगमनात्मक परीक्षण, ब्लड रिलेशन, गणितीय चिन्हों को कृत्रिक स्वरूप प्रदान करना, धारणा, कथन एवं तर्क, वर्गीकरण, आलेख वेन डायग्राम, गणितीय संक्रियाएं, मैट्रिक्स, बैठक परीक्षण, आंकड़ों की पर्याप्तता, इनपुट आउटपुट, पासवर्ड, कंप्यूटर से संबंधित, संख्या एवं अवधि निर्धारण, कैलेंडर, कथन निष्कर्ष और निर्णयन, न्याय निगमन, पहेली परीक्षण, समस्या समाधान, सामाजिक बुद्धि, नैतिक आचार विचार, शब्द निर्माण और लिपिकीय अधिक्षमता। तो ये सेक्शन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, जो उत्तराखंड राज्य की अन्य परीक्षाएं हैं, नायब तहसीलदार, समीक्षा अधिकारी या अन्य, उसमें जो 150 नंबर का पेपर होता है उसमें 50 अंक इन्हीं रीजनिंग से संबंधित पूछे जाते हैं। तो ये केवल कांस्टेबल या दरोगा में ही नहीं, अन्य परीक्षाओं के लिए भी यह महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके बिना सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। तो इस समय 7 से 8 प्रश्न यहाँ पर रीजनिंग से संबंधित पूछे जाते हैं। तो इस सेक्शन को जो अभ्यर्थी हैं वह ढंग से करें और इसमें जो गलती होने की जो चांसेस हैं वो बहुत कम रहते हैं। सामान्य ज्ञान एवं सामान्य इतिहास में अगला जो विषय है वह इतिहास है। इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक हम देख लेते हैं, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता जिसमें ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल दोनों शामिल हैं, महाकाव्य काल जिसमें रामायण और महाभारत हैं, जैन और बौद्ध धर्म, मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल, गुप्त साम्राज्य, उत्तर गुप्त साम्राज्य और भारत पर अरब और तुर्की आक्रमण से संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो ये हमारा एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा। दूसरा जो इसमें सेक्शन है वो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में पहला है दिल्ली सल्तनत, जिसमें भारत में गुलाम वंश की स्थापना, उसके बाद खलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंश और इनके प्रशासन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत में भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन, दक्षिण भारत में बहमनी और विजयनगर साम्राज्य, मुगल काल में जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, शेरशाह, जहांगीर या औरंगजेब से संबंधित प्रश्न होंगे। इसके अतिरिक्त शेरशाह सूरी और मुगल प्रशासन से संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। मराठा और सिख, तो ये मुगल काल भी हमारा जो एनसीईआरटी है उसे यहाँ पर कवर हो जाएगा। इनके लिए कौन सी किताबें पढ़ना चाहिए, इसके लिए हमने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें इन सभी किताबों की हमने फोटो डाली हुई है। इसके बाद आता है आधुनिक काल, जिसमें यूरोपीय जो कंपनियां हैं उनका भारत में आगमन, चाहे वो पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी या ईस्ट इंडिया कंपनी हो। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें इनके सभी गवर्नर जनरल, चार्टर एक्ट और अन्य प्रशासनिक नीतियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके कारण प्रमुख घटनाएं और प्रभाव
भारत में प्रमुख वायसराय 1858 के या उसके बाद जो नियुक्त हुए हैं। भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसमें राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या आदि से संबंधित प्रश्न होंगे। भारत में राष्ट्रवाद का विकास की उस राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या रहे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस प्रकार हुई, और प्रारंभ के 20 वर्षों में जो उदारवादी और अतिवादी दल हैं उनका क्या प्रभाव रहा। 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो बंगाल में विभाजन किया गया, इस विभाजन के परिणाम स्वरूप स्वदेशी आंदोलन, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1907 का सूरत अधिवेशन और उस अधिवेशन के परिणाम स्वरूप कांग्रेस के विभाजन तथा सन 1909 में जो मौले मिंटो सुधार था उससे संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 और उसके परिणाम स्वरूप जो होम रूल आंदोलन या लखनऊ समझौता 1916, 1917 का अगस्त घोषणा प्रस्ताव, महात्मा गांधी का भारत में आगमन, भारत सरकार अधिनियम 1919, रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919, जलियांवाला बाग नरसंहार जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920, चौरी चौरा की घटना 1922, स्वराज पार्टी 1923, साइमन कमीशन 1928, नेहरू रिपोर्ट 1928, जिन्ना की चौथा सूत्रीय मांगे, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, महात्मा गांधी और इरविन का समझौता जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ, दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन तथा कम्युनल अवार्ड और पूना समझौता, इससे संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाने हैं। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935, मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग, क्रिप्स मिशन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, कैबिनेट मिशन 1946, आजाद हिंद फौज का गठन, अंतरिम सरकार 1946, माउंटबेटन योजना 1947 जो कि 3 जून योजना के नाम से भी जानी जाती है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत का विभाजन और आजादी के बाद भारत की प्रमुख घटनाएं, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। विश्व इतिहास भी यहाँ पर सिलेबस में दिया गया है, जिसके 1 या 2 कभी बहुत प्रश्न आते हैं, अन्यथा अभी तक प्रश्न नहीं आया है। तो इस सेक्शन से हमें बहुत ज़्यादा शुरुआत में नहीं पढ़ना है। जब हम पूरा सिलेबस पढ़ लें तो उसके बाद विश्व इतिहास की प्रमुख घटनाएं हम यहाँ पर पढ़ें। तो विश्व इतिहास सिलेबस में है, लेकिन प्रथम चरण में न पढ़ें। जब हम बाकी सिलेबस कर लें तो उसके बाद विश्व इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें है यूरोप में पुनर्जागरण और उससे संबंधित जो साहित्यकार या कलाकार हैं, वैज्ञानिक हैं, उनका योगदान, ब्रिटेन के राजवंश जिसमें हेनरी अष्टम, एलिजाबेथ, जेम्स द्वितीय और विक्टोरिया के समय की प्रमुख घटनाएं, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, रूस की क्रांति और प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ पर आयोग के द्वारा सिलेबस में दिए गए हैं। इसमें अगला खंड है भूगोल, जिसमें भारत और विश्व का भूगोल दोनों पूछे गए हैं। विश्व के भूगोल में विभिन्न भूगोल की शाखाएं, सौर मंडल की उत्पत्ति, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, समय, पृथ्वी की गतियां, परिभ्रमण, ग्रहण, महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति, उच्चावच, पर्वत, पठार, मैदान, झील, चट्टान, प्रवाह तंत्र, जलमंडल, समुद्री लवणता, समुद्री धाराएं, ज्वार भाटा, वायुमंडल, वायुमंडल की परतें, संरचना, तापमान, हवाएं, चक्रवात, आर्द्रता, कृषि, पशुपालन, ऊर्जा एवं खनिज संसाधन, उद्योग, जनसंख्या, प्रवास, प्रजातियां, जनजातियां, परिवहन, वैश्विक तापन, व्यापार, क्षेत्रीय आर्थिक समूह, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत का भूगोल, जिससे ज्यादा प्रश्न आते हैं, तो यहाँ पर भारत का भौगोलिक परिचय, उसके उच्चावच एवं संरचना, जलवायु, प्रवाह प्रणाली, प्राकृतिक वनस्पति, पशुपालन, मिट्टी एवं जल संसाधन, सिंचाई, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, कृषि यानी प्रमुख जो फसलें हैं, खनिज संसाधन, ऊर्जा के संसाधन, जनसंख्या एवं नगरीकरण, भारत की प्रमुख जनजातियां, उनके प्रवास, परिवहन के या संचार के साधन, विदेशी व्यापार, अधिवास, जनजातियां, पर्यावरणीय संकट, हवा, पानी, मृदा प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, कारण एवं प्रवाह इसमें शामिल हैं। अगला खंड सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन में राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस का है। तो इसमें भारत का राष्ट्रीय आंदोलन यानी जो हिस्ट्री और ये पोर्शन है दोनों कॉमन है, वहां भी दिया है और यहाँ भी। तो भारत में धार्मिक एवं सामाजिक पुनरुत्थान, जिसमें राजा राम मोहन राय और उनकी संस्था ब्रह्म समाज, महर्षि दयानंद सरस्वती और उनकी संस्था आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद और उनकी संस्था रामकृष्ण मिशन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ, 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारत में प्रिंटिंग प्रेस, भारत का आर्थिक शोषण,
भारतीय राष्ट्रीय महासभा यानी कांग्रेस की स्थापना 1885, बंगाल का विभाजन 1905 और वी.डी. सावरकर की अभिनव भारत संस्था से संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। असहयोग आंदोलन, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध का भारत की राजनीति पर प्रभाव, महात्मा गांधी का भारत में आगमन, रॉलेट अधिनियम, जलियांवाला बाग सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, इसकी सकारात्मक और नकारात्मक पहलू और असहयोग आंदोलन की असफलता के कारण सिलेबस में है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें साइमन कमीशन, नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च, नेहरू रिपोर्ट और पूर्ण प्रस्ताव भारत की आज़ादी का, जो रावी नदी के तट पर 1929 में था, वो से संबंधित यहाँ पर प्रश्न होंगे। भारत छोड़ो आंदोलन, द्वितीय विश्व युद्ध का भारत की राजनीति पर प्रभाव, सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज, अगस्त क्रांति 1942, भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के कारण। भारत का विभाजन, जिसमें मुस्लिम लीग और उनकी मांग, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना और भारत विभाजन के कारण सिलेबस में दिए गए हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट है एक गांधीवाद, जिसमें गांधी जी के राजनीतिक विचार और उनकी जो 5 शिक्षाएं हैं, अहिंसा, सत्य, सत्याग्रह, राजनीतिक आध्यात्मिकरण और राम राज्य का विचार यहाँ पर महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त गांधी जी के सामाजिक विचार, गांधी जी की सर्वोदय की अवधारणा, अछूतोद्धार और अस्पृश्यता निवारण और हरिजन की अवधारणा। तीसरा इसमें गांधी जी के आर्थिक विचार इंपॉर्टेंट है, जिसमें अर्थव्यवस्था का नैतिक आधार, संरक्षता का सिद्धांत, स्वावलंबन, कुटीर उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था और विकेंद्री अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न रहेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी में भारतीय संविधान की विशेषताएं, जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था, गणतांत्रिक व्यवस्था, सर्वधर्म समभाव, सहयोगी संघवाद और मौलिक अधिकारों का समावेश। मौलिक अधिकार, जिसमें समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार और संवैधानिक उपचारों की व्यवस्था और उनका महत्व। मौलिक अधिकार, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का महत्व, सामाजिक सहकार, वैज्ञानिक सोच का विकास, पर्यावरण संरक्षण, नागरिक की गरिमा का सम्मान, बचपन का संरक्षण, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता से संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। नीति निदेशक तत्व, जिसमें उदारवादी, गांधीवादी, समाजवादी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की अवधारणा। भारतीय संसद, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, विधि निर्माण प्रक्रिया, अध्यादेश, आपातकालीन स्थिति में संसदीय व्यवस्था का प्रभाव, भारत के प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के अधिकार और शक्तियां, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पर संसदीय नियंत्रण से संबंधित प्रश्न होंगे। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, जिसमें न्यायालय का गठन किस प्रकार होता है, उसकी कार्यप्रणाली, न्यायालय की शक्तियां, न्यायालय की न्यायपालिका की स्वतंत्रता, महाभियोग की प्रक्रिया और न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित प्रश्न रहेंगे। नागरिकता, नागरिकों को प्राप्त होने वाली दशाएं और नागरिकता किस आधार पर विलोपित होती है। चुनाव यानी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल और उनकी जो विशेषता हैं, महत्वता हैं। भारतीय संविधान में जो अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्गों को आरक्षण दिया है या आरक्षण की उपयोगिता या प्रावधानों में क्या कमियां हैं से संबंधित प्रश्न होंगे। पंचायती राज, जिसमें नगर निगम और नगर पालिका से संबंधित प्रश्न रहेंगे। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, जिसमें त्रिस्तरीय ग्रामीण स्वशासन की संरचना, कार्यप्रणाली और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाने हैं। उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम, सुरक्षा का अधिकार अधिनियम 2005, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य, महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र संघ की शक्तियां, विश्व शांति स्थापित करने में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका से संबंधित प्रश्न रहेंगे। पर्यावरण, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग, उनकी निदान समस्या के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, प्रदूषण की समस्या और निदान और समाधान हेतु प्रयास कहा गया है। मानवाधिकार आयोग और उसके लिए संघ राष्ट्र संघ के प्रयास, शस्त्रों की होड़ और इनको नियंत्रित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। भूमंडलीकरण, जिसकी आवश्यकता, गुण एवं अवगुण से संबंधित प्रश्न यहाँ सिलेबस में है। दक्षिण एशिया, जिसका प्रमुख संगठन सार्क है, इसके उद्देश्य, इसकी उपलब्धियां और समस्याएं, और दक्षिण एशिया की आखिर समस्याएं क्या हैं, यह प्रश्न यहाँ पर पूछे जाने हैं। अगला इसमें खंड है अर्थशास्त्र। तो भारतीय अर्थशास्त्र में है भारतीय अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं, जनांकीय प्रवृत्तियां, भारतीय कृषि की विशेषताएं, उत्पादन, विपणन, कृषि सुधार, खाद्य सुरक्षा, औद्योगिक विकास एवं समस्याएं, लघु उद्योग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम
उद्योग विकास एवं समस्याएं, नीति आयोग, मुद्रा एवं वित्त, नई आर्थिक नीति, गरीबी निवारण, रोजगार सृजन कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, भारतीय संघीय व्यवस्था एवं कर प्रणाली, भारत का विदेशी व्यापार प्रवृत्तियां, दिशा, भुगतान संतुलन, विदेशी व्यापार नीति और WTO विश्व व्यापार संगठन। अंतिम इसमें अगला महत्वपूर्ण है करंट अफेयर्स की घटनाएं, जिसमें विश्व के देश, महाद्वीप, प्रमुख अंतरिक्ष घटनाएं, धर्म, विश्व के आश्चर्य, भारतीय राज्य या भारत, विश्व की प्रमुख पुस्तकें, उन पुस्तकों के लेखक, प्रमुख वैज्ञानिक खोजें, प्रमुख वैज्ञानिक, प्रमुख पुरस्कार, भारतीय रक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास, कंप्यूटर साक्षरता, सामान्य विज्ञान, तकनीकी ज्ञान, शिक्षा, राष्ट्रीय प्रतीक, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, प्रमुख चोटियां, दर्रे, प्रमुख सागर महासागर, विश्व के प्रमुख मानव अधिकार कल्याण संगठन, भारत की प्रमुख भाषाएं या विश्व धरोहर स्थल, प्रमुख समाचार पत्र, प्रमुख तिथियां, खेल परिदृश्य, प्रमुख खेल और संबंधित शब्दावली, सम्मेलन, प्रदर्शनी, कॉन्फ्रेंस, प्रमुख रिपोर्ट और राजनीतिक घटनाक्रम से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे जाने हैं। इसमें अंतिम जो 40 खंड हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये 40 जो अंक हैं ये उत्तराखंड की जानकारी से संबंधित होंगे। इसमें पहला खंड है उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय, जिसमें उत्तराखंड की स्थिति और उसका विस्तार, उत्तराखंड की प्रमुख पर्वत चोटियाँ, चोटियाँ, हिमनद, नदियाँ, झील, प्राकृतिक संसाधन, वन संसाधन, मृदा संसाधन और जनसंख्या से संबंधित प्रश्न होंगे। दूसरा है उत्तराखंड का इतिहास। इस उत्तराखंड के इतिहास में ब्रिटिश काल से पूर्व और स्वतंत्रता के उपरांत जो प्रमुख राजवंश रहे हैं, जैसे कत्यूरी, चंद, गोरखा, पवार, ब्रिटिश शासन, स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका, प्रथम जो प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं या विभूतियां हैं, उत्तराखंड के विविध आंदोलन जैसे कुली बेगार आंदोलन। गाड़ी सड़क योजना, डोला पालकी योजना, चिपको आंदोलन, नशा नहीं रोजगार दो, उत्तराखंड राज्य आंदोलन की विभिन्न पक्ष तथा जो अन्य राजनीतिक घटनाक्रम हैं उससे संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तराखंड के जल स्रोत, प्रमुख उत्तराखंड की जो नदियां हैं, परंपरागत जल स्रोत हैं जो यहाँ की नौला, धारा, पोखर, चलचाल या गाढ़ गधेरों से संबंधित, या उत्तराखंड में सिंचाई के परंपरागत साधन जैसे गूल नहर, नलकूप, हैंडपंप या विभिन्न सिंचाई योजनाएं, नदी घाटी परियोजनाएं या उत्तराखंड में वर्षा आधारित कृषि की वर्तमान समस्याओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाने हैं। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था जो कि कृषि, पशु और यहाँ की प्रमुख फसलें, व्यावसायिक कृषि, कृषिगत समस्याएं, उद्यान, पुष्प, सब्जी, पशुपालन, मछली पालन, लघु और कुटीर उद्योगों की दशाएं, कास्ट, लौह, ताम्र उद्योग इत्यादि, या उत्तराखंड में विभिन्न उद्योग या सेवा क्षेत्र की जो वर्तमान दशाएं हैं, और उत्तराखंड में रोजगार की प्रवृत्तियां, पलायन के जो संकट हैं उन सब से। उत्तराखंड का सांस्कृतिक पक्ष, जिसमें परंपरा, रहन सहन, भाषा, बोली, लोकगीत, लोक नृत्य, लोक शिल्प और लोक कला तथा लोक संगीत से संबंधित प्रश्न रहेंगे। उत्तराखंड की सामाजिक व्यवस्था और जनांकीय, या उत्तराखंड में जमींदारी उन्मूलन, भूमि बंदोबस्त, लगान, रतवाड़ी और राजस्व पुलिस व्यवस्था से संबंधित प्रश्न रहेंगे। उत्तराखंड में शिक्षा, सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा की दशाएं और तत्संबंधी समस्याएं। उत्तराखंड में पर्यटन, धार्मिक एवं सांस्कृतिक यात्राएं, चार धाम यात्राएं, नंदा राजजात आध्यात्मिक यात्रा, प्रमुख धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल, साहसिक पर्यटन, पर्वतारोहण, राफ्टिंग, ट्रैकिंग इत्यादि, या रेल, वायु, सड़क परिवहन और उससे संबंधित समस्याएं। उत्तराखंड में पर्यावरण और पारिस्थितिकी की दशाएं, जल एवं वायु प्रदूषण, बादल का फटना, निर्वनीकरण, वनाग्नि, सूखा या अन्य प्राकृतिक समस्याएं तथा पारिस्थितिक दशाएं। राज्य की सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था और महत्वपूर्ण योजनाएं, राज्य के द्वारा जारी जनांकीय आंकड़े और उससे संबंधित विषय यानी जनगणना, उत्तराखंड में जैव विविधता और अन्य विविध प्रश्न। इसके अतिरिक्त जो इसमें अगला सेक्शन है वह उत्तराखंड में जो अभी हाल ही में जोड़ा गया है वह कंप्यूटर की सामान्य जानकारी से संबंधित है, जिसमें कंप्यूटर की बेसिक कॉन्सेप्ट्स और
जो ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह हैं या जो सॉफ्टवेयर वगैरह हैं, वर्ड है, स्प्रेडशीट है, इनसे संबंधित यहाँ पर 3 से 4 प्रश्न पूछे जाने हैं। इसके अतिरिक्त इंटरनेट से संबंधित इसमें प्रश्न रहेगा और जो साइबर सिक्योरिटी हैं, विभिन्न प्रकार के जो वायरस वगैरह हैं, तो इनसे संबंधित यहाँ पर जो प्रश्न हैं, यह इस खंड में पूछे जाने हैं। तो अभी 2 या 3 परीक्षाएँ हुई हैं जिसमें कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आए हैं, तो इससे जो आप पुराने पेपर देखेंगे तो वहाँ कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न नहीं थे। तो ये सेक्शन इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही प्रश्न उत्तराखंड पीसीएस की जो परीक्षाएँ हैं उनमें भी पूछा जाता है। हाँ कि जो प्रश्न है, प्रश्न पूछने का जो तरीका है थोड़ा-सा वो अलग है। तो आज हमने इस वीडियो में जो हमने सिलेबस देखा, यह उत्तराखंड की जो आगामी सभी परीक्षाएँ हैं जिसमें पटवारी या लेखपाल या जो अन्य परीक्षाएँ हैं, जो दरोगा है, कांस्टेबल होनी है, जिनका जो सिलेबस है इंटर या वन रक्षक है, जिनका सिलेबस इंटर या स्नातक समकक्ष रखा गया है, उनके लिए एक समान यहाँ पर कॉमन पेपर। तो इसी के साथ हमारा ये आज का जो टॉपिक है यह समाप्त होता है।